हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हो आप सभी साथी? भाई पिछले 7-8 दिन से मेरी भी नींद गिर भी रखी हुई है आपकी ही तरह। तो आज ये अंतिम दिन है और कल आपका उत्सव है परीक्षा का। खुशियां मनाओ। आज की क्लास लेने के बाद में सो जाना, बढ़िया नींद ले लेना। और ये जो नोट्स मैं बढ़िया तैयार करके लेके आया हूं आपदा प्रबंधन के, टू दी पॉइंट है, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। 7 में से 5 मान के चलिए संभावित रूप से इस क्लास से तुम्हें मिल जाए। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपदा प्रबंधन के संपूर्ण नोट्स, जितने साथी जुड़े हुए हैं अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सभी के तन पे वर्दी होगी और कल के एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। अपने इस चैनल को जितने साथी जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए सर हमें, पीडीएफ दे दो। आप तो पीडीएफ तो दे देंगे। इस वीडियो के नीचे आप देखो ब्लैक कलर में एक लिंक पिन किया हुआ है, ब्लू कलर का दिख रहा है। हाँ, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करते ही आप टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे। ग्रुप में जाते ही वहां ज्वाइन लिखा हुआ है, ज्वाइन कर लो, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपदा प्रबंधन की बात करें, सबसे पहले टू द पॉइंट बात करूंगा। आपदा प्रबंधन में सबसे पहली यूनिट एनसीईआरटी के पहले पेज का मैं फोटो उठा के ले आया, चलो ठीक है। आपदा प्रबंधन का परिचय है। तो सबसे पहला यह है कि आपदा होती क्या है। आपदा या तो मानव जनित हो सकती है, या तो मनुष्य के लक्षणों की वजह से, या फिर इंद्र देवता भगवान जो है प्रकृति की वजह से हो सकती है। और उसकी वजह से मानव जीवन है वो उसकी बैंड बज जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपदा की वजह से मनुष्य को जान माल का बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। ये प्रकृति की वजह से भी हो सकती है और मनुष्य की वजह से भी हो सकती है। अब आगे आइए, दूसरा प्रश्न 100% कल जो आपके पेपर होगा 12 अप्रैल के पेपर के अंदर आपको निश्चित रूप से यह प्रश्न देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है और सीधा सा प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार की है। 2 प्रकार की है सर। पहली तो आपकी प्राकृतिक होती है, दूसरी मानव जनित होती है। प्रकृतिवाद में भी अंतर्जात होती है। एक तो अंतर्जात में जो जमीन के अंदर से आती है, जमीन का सीना फाड़ के निकलती है, और पृथ्वी का मतलब जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, ये सब अंतर्जात में आएगी। बहिर्जात में चक्रवात, सूखा, अकाल, तूफान, ये सब जो बाहर प्राकृतिक आपदाएं हैं बाहर वाली, और ये अंदर वाली हैं तो दोनों कौन से गुरुजी? हैं तो दोनों प्राकृतिक, लेकिन एक पृथ्वी के अंदर से आती है, एक बाहर ही है। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको करना हो तो कर लेना, और वरना आपको सीधे सीधे शब्दों में अगर पूछे कि गुरुजी आपदाएं कितनी प्रकार की हैं, बेटा एक तो है प्रकृति वाली और एक है कृत्रिम या मानव जनित। मानव जनित वाले को ही हम क्या कहेंगे? कृत्रिम आपदा। कृत्रिम का मतलब आदमी के लक्षणों की वजह से, मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है उसकी वजह से ये आपदाएं होती है। चाहे आपकी रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, युद्ध वगैरह, ये सब इसकी वजह से होती है। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, बाढ़, ये सूखा, चक्रवात, बादल फटना, भूस्खलन वगैरह, सुनामी, महामारी, सब कुछ आएगी। ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में आप इसको 2 भागों में बांट दीजिए। और थोड़ा और क्लासिफिकेशन करना है तो प्रकृति वाले को 2 में बांट दीजिए और मानव जनित आपदाएं आपके सामने। अब ये पूरे नोट्स मुझे दे दो गुरुजी, और इसके लिए तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम ग्रुप जो है नीचे लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करो फटाफट। ये सारे नोट्स भेज रहा हूं अभी। थोड़ा और क्लासिफिकेशन करना हो तो भाई, वैसे तो इतना फंसना नहीं है तुम लोगों को, लेकिन एक तो ग्रहीय आपदा यानी पृथ्वी के ग्रह वाली, जिसमें पार्थिव अंतर्जात वाली ज्वालामुखी और भूकंप ये आ जाएगी, और बाकी वायुमंडल की जो आपदाएं हैं उनमें आपकी अन्य घटनाएं हैं। तो इसमें इतना आपको फंसना नहीं है। अब एक मैटर तो क्लियर हो गया सर, आपदा का परिचय और आपदा के प्रकार सभी बच्चों को समझ में आ गया। प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं। अब इसमें पूछेंगे निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है, निम्न में से कौन सी आपकी मानवीय आपदा, या मानवीय आपदा नहीं है या प्राकृतिक आपदा नहीं है। सरल सा प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है, एग्जाम में आ जाएगा। अभी यहां हम बात करें आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय एजेंसियां, ये थोड़ा सा कठिन पार्ट हो जाता है इन 4 यूनिट के अंदर आपदा प्रबंधन के अंदर। तो सबसे पहला देखिएगा, भारत में अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन के लिए 3 प्रकार की एजेंसियां हैं। नेशनल लेवल की बात करें तो यहां पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। राज्य स्तर पर बात करें तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एसडीएम में है। और जिला स्तर पर बात करें तो आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि आपका जिले के स्तर पर हो गए। इसका हेड होता है वो आपका कलेक्टर होता है। इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है आपका कलेक्टर होता है। इसका हेड होता है वो आपके कौन होते हैं? सेंट्रल लेवल पे तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल पे, राज्य स्तर पर आपके मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर इसके हेड कौन? मुख्यमंत्री। और जिला स्तर पर इसके हेड कौन होते हैं? कलेक्टर होते हैं। ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। अब हम बात करें यहां पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो आपका प्राधिकरण है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, जो सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है,
भारत की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी जो आपके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, यह गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? यह आपके गृह मंत्रालय के अधीन है। अब इसका गठन कब किया गया सर? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का लोगो आपके सामने लगा हुआ है ना? लोगो आपके सामने लगा हुआ है। इसका गठन कब होता है सर? इसके गठन की बात करें तो 27 सितंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनता है। लेकिन आपका जो अधिनियम है वो कब आता है? 2005 का। ये अधिनियम आपका अधिनियमित कब किया गया था, लागू कब किया गया था? 23 दिसंबर 2005 को। इस अधिनियम के अंदर 11 अध्याय हैं और 79 धाराएं हैं। इस अधिनियम के तहत ही एनडीएमए बना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 के एक्ट के तहत ही 2006 में बना है। इसी के तहत स्टेट के अंदर एसडीएमए बने हैं। राजस्थान वाला है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारे क्वेश्चन है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो भी 20 मिनट फोकस करके पढ़ोगे तो क्वेश्चन सही कर लोगे एग्जाम में। फिर आपका 2005 के अंदर आपका जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण अधिनियम जो बनाया गया था 2005 में, इस अधिनियम के तहत ही आपका नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर एनडीएमए और स्टेट लेवल पर एसडीएमए बने थे। इनके हेड मैंने आगे लिख दिए, आप ये देखिए आगे। तो एनडीएमए के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर सही टोटल संख्या इसकी कितनी होती है? 10। तो पीएम प्लस 9 सदस्य, ये आपको याद रखना। इसका जो स्ट्रक्चर है ना एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, याद रखना है, स्ट्रक्चर जरूर याद रखना। फिर है कि आपका राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है एनडीएमए, उसके काम क्या है और उसके उत्तरदायित्व क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह है, उसके वर्क वगैरह क्या है। तो आपदा प्रबंधन की योजनाओं को स्वीकृति देना, उसके लिए नीतियां तैयार करना, केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों के द्वारा जो बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना, ये तुम लोग इच्छा हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी कोई विशेष है नहीं। भारत में आपदा प्रबंधन है तो संस्थागत संरचना है, जो आपके गवर्निंग बॉडीज बनी हुई है उनकी हम बात करें तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने भारत में संस्थागत रूपरेखा तैयार की है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये 3 स्तर तुम्हें याद रहेंगे आपदा के प्रबंधन के लिए। भारतीय स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर आपका एनडीएमए है, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है राज्यों के अंदर, फिर जिला स्तर पर हो जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज डीडीएमए। अब इनके अंदर यहां हम बात करें तो मेनली ये आपकी राष्ट्रीय जो है एनईसी, थोड़ा सा इसको पढ़ना है, बाकी समय हो तो देख लेना सेकंड पारी वाले, बाकी फर्स्ट पारी वाले सिर्फ मेन हेडिंग को देखना, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ओके। आपदा प्रबंधन का जो इसको कम करने के लिए हमने सेंडाई फ्रेमवर्क है उसके ऊपर भी हस्ताक्षर किए हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी। इसके अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत, टोटल 79 धाराएं है ना, तो धारा 8 के तहत आपके एनईसी के गठन का प्रावधान है। गृह सचिव इसका कौन होता है? हेड होता है। ये आपको इसके अंदर याद रखना है, एनईसी। एक है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, ये आपके एनडीएमए द्वारा सृजित नीतियों और दिशा निर्देशों के अनुसार काम करता है। एक है, इसकी फुल फॉर्म आती है एनडीआरएफ। क्या है सर? एनडीआरएफ, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। रेस्पॉन्स का मतलब होता है मोचन दल या प्रतिक्रिया दल, तो ये भी आपके एनडीएमए के तहत काम करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब की है सर? ये 1 जून 2016 को इस योजना को जारी किया गया था। भारत के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना अलग है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2016 की है। अब इसकी विशेषताएं है वो आप पढ़ लेना। विशेषताएं क्या है? भारत को आपदा मुक्त बनाने में योगदान करना। राजस्थान के अंदर 2007 के अंदर जो है आपकी एक आपदा प्रबंधन नीति जारी की गई थी 2007 की, और इंडिया लेवल की बात करूं तो 2016 कर देना। फिर आपके इसके
नीति के 5 कार्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? जोखिम को कम करना, एजेंसियों के बीच में आपस में कोऑपरेट करना, रिडक्शन, DRR में सहयोग, समता विकास। फिर आपकी राज्य स्तरीय ढांचा, आपके सेंट्रल लेवल के ढांचे के बाद में आता है राज्य स्तरीय ढांचा। और राज्य स्तरीय ढांचा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएम की अध्यक्षता में होता है। भाई स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो उसके हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। सेंट्रल लेवल पे पीएम। 10, 9 और 8 ऐसे सदस्य होते हैं टोटल। तो यहां पर सीएम प्लस 8 यानी टोटल 9 सदस्य हो गए। 1 अगस्त 2007 को राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया गया था। 2007 के अंदर 2007 के अंदर भारत के अंदर राजस्थान के अंदर आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया था। अब इसके हेड सीएम होते हैं। राज्य कार्यकारी समिति, जैसे नेशनल जो कार्यकारी समिति है वैसे के वैसे राज्य कार्यकारी समिति भी होती है। और इसका जो हेड होता है वो मुख्य सचिव होता है ना। मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? सुधांशु पंत है। तो पॉलिटी के अंदर भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिला स्तरीय तीसरा जो चरण है वो है आपका जिला स्तर का आपदा जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जिला स्तर पर हम बात करें, DDMA की बात करें तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है आपका 2005 उसकी धारा 25, धारा जरूर याद रखना, धारा 25 के तहत प्रत्येक जिले के अंदर DDMA होगा। और DDMA का हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इसका हेड होता है, प्रमुख होता है। ठीक है। और आपके जिला परिषद अगर मौजूद है तो इसका अध्यक्ष DDMA का सह अध्यक्ष होगा। ठीक है। तो सह अध्यक्ष कौन होगा वो भी बताया गया है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और इस कलेक्टर के साथ साथ 7 अन्य सदस्य भी होंगे। तो टोटल DDMA के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो 8 स्टेट के अंदर 9 और सेंट्रल लेवल पे 10। इसमें हेड भी शामिल है, इसमें हेड भी शामिल है। यह भी आप लोगों को साथ साथ में इसमें याद रखना है। आपदा प्रबंधन हेतु भारत के क्या प्रयास है? देखो भारत ने कई सारे प्रयास किए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, जिसमें हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल वगैरह कई सारे काम किए हैं। तो वो मैंने पीछे बता दिए थे। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या उससे निपटने के लिए भारत के द्वारा किए गए प्रयास में सतत विकास लक्ष्य जो 2 सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो गोल है ना उसकी बात हम करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनकी हम बात करते हैं। और 2015 से 2030 के बीच जलवायु परिवर्तन, गरीबी को कम करना, लोगों की बेसिक आवश्यकताएं पूरी, ये बहुत सारे इसके टोटल 17 टारगेट है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमने इसके लिए भी प्रयास किया है। सेंडाई फ्रेमवर्क को भी अपनाया है, पेरिस समझौते को भी अपनाया है, बहुत सारी चीजें। आपदा प्रबंधन की रणनीति और उपाय आपके सिलेबस में एक और यूनिट है, उसको देखिएगा। आपदा प्रबंधन के निपटने के लिए प्रयास, जिसमें सबसे पहला प्रयास कौन सा है? आपदा से पहले की तैयारी। एग्जाम निकल जाएगा तब तैयारी करोगे या पहले? गुरुजी पहले तैयारी करते हैं फिर एग्जाम देते हैं। तो आपदा के पहले की तैयारी, और दूसरा जब आपदा आ गई उस समय उसको कम करने के प्रयास। भाई बाढ़ आ गई तो लोगों को बचाना वगैरह सब इसमें शामिल होता है। और लिखिएगा, हाँ इसके बाद में ये आपके आगे आपदा अनुक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, ये इसके बाद में दूसरा। फिर तीसरा इसमें आ जाता है जोखिम मूल्यांकन, जोखिम बचाव और जोखिम का शमन। ये ऐसे चलेगा। ठीक है। 4 और ये 5। तो आपदा पूर्व तैयारी, पुनर्वास, लोगों को बचाना, फिर जोखिम का मूल्यांकन करना और फिर बचाव करना और फिर शमन करना। ये 5 इसके घटक हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, जो मैंने एक माइंड मैप बना करके समझा दिया है। ऐसे नक्शे को हम क्या कहेंगे? जिसमें चीजें आसानी से दिमाग में सेट हो जाए, उसको कहते हैं। याद रखने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो है माइंड मैप। और आपके चैनल का नाम भी है माइंड मैप, इसलिए तो मैंने माइंड मैप नाम रखा। और उसके पीछे कारण ही है, एक बच्चों को इतनी आसानी से याद करा दो कि उनके बल्ले बल्ले हो जाए। तो जोखिम को कम करना और शीघ्र रेस्पॉन्स करना और सुधार करना, ये ज्ञान, जागरूकता और सृजन और दक्षता निर्माण के अंदर की भाई पूर्व चेतावनी प्रणाली वगैरह इसमें शामिल है। फिर दूसरे में शीघ्र प्रत्युत्तर के अंदर तत्काल जो बचाव, राहत वगैरह इस तरह के काम आ जाएंगे। और सुधार के अंदर आपका योजनाबद्ध तरीके से कि भाई आगे जो भी कोई किसी भी प्रकार की अगर आपदा आती है तो लोगों को बचाने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे, ये सब इसमें शामिल होता है। फिर देखो
आपदा जोखिम प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय पहल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम बात करें, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ना, ये 2015 आपसे पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम के आपदा से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, यह भी आपके सिलेबस में शामिल है। सिलेबस देखा? कोई बात नहीं, मैंने देख लिया, एक ही बात है। फिर देखो, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता जो फ्रांस में हुआ था, वो भी 2015 का। संपोषणीय विकास के लिए जो आपके जो सतत विकास लक्ष्य सूची है, ये भी 2015 से 2030 की। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास है। सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस समझौता पूछे तो 2015 का है, याद रखना इस बात को, 2015 के। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक तो आपदा के पहले के प्रयास, बिफोर इवेंट है, उसमें तो हम मिटिगेशन करेंगे। मिटिगेशन मतलब शमन, फिर प्रिपरेशन, तैयारी करना, ये सब इसमें शामिल है। फिर आपदा आ गई तो फिर रेस्पॉन्स देंगे, प्रतिक्रिया करेंगे और रिकवरी करेंगे, मतलब बचाने का प्रयास करेंगे। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक साइकिल होता है जो मैंने एक माइंड मैप से आपको समझाया है। जैव विविधता संरक्षण, ये भी आपके एक यूनिट है लास्ट वाली आपदा प्रबंधन के अंदर। इसमें से क्या पूछा जाएगा? इसमें यह पूछा जाएगा कि देखो, एक तो आपके जैव विविधता स्थल है, वो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, वो कौन कौन से हैं, परीक्षा में पूछा जाएगा। एक हो गया आपका पश्चिमी घाट, यहां पर खूब सारे जीव जंतु रहते हैं, ये हो गया पश्चिमी घाट। तो आपको याद रखना है कि ये पश्चिमी घाट, यहां पर जीव जंतु खूब पाए जाते हैं। एक आपका हिमालय क्षेत्र है ना, हिमालय क्षेत्र। एक आपका इंडो ब्रह्मा क्षेत्र, इसे कहते हैं ब्लू कलर वाले को इंडो ब्रह्मा क्षेत्र, इंडो ब्रह्मा क्षेत्र। और एक आपका हो जाता है सुंडालैंड। सुंडालैंड मतलब होता है ये आपका इंडोनेशिया वाला पार्ट है। तो ग्रीन वाला तो आपका पश्चिमी घाट है, ये सामने दिए गए हैं। अंडमान निकोबार भी इसके अंदर आता है। नीलगिरी की बात करें तो भारत का पहला जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है ना, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। हॉटस्पॉट नहीं, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र वो नीलगिरी है। और नीलगिरी है यहां पर, ये यहां पर क्या है, नीलगिरी। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर स्थित है। यहां पर खूब सारी जैव विविधता है। तो इसको 1986 के अंदर सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाए। ओके, नागौर में तूफान आ गयो, अरे सोनू नागौर में तूफान आ गयो तो बेटा काठा रही जो है ना, नागौर में तूफान आया तो घने, तो कल एग्जाम है, तूफानों से क्या डरना है ना। किसकी मजाल जो छेड़े तुम लोगों को, तुम लोग तो सबसे पावरफुल हो इस धरती पे, युवा हो। आगे हम बात करें पर्यावरण के अंदर, तो एक संवैधानिक प्रावधान है पर्यावरण संरक्षण के, हमारे संविधान में भी कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी, उसके अंदर अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है सर? ये 1986 का है, ये प्रश्न आता है। जैव विविधता अधिनियम कब का है? प्रश्न परीक्षा में आता है, 2002 का है। तो जैव विविधता वर्ष कब का है सर? जैव विविधता जो वर्ष है ना, ये 2010 का, जैव विविधता वर्ष 2010 का है, अधिनियम 2002 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। संविधान के बाद ये कुछ समितियां हैं जो भारत सरकार ने गठित की है, वो माधव गौडगिल समिति है और कस्तूरी रंगन समिति है। ये भी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, विशेष रूप से पश्चिमी घाट वगैरह में, तो कस्तूरी रंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। फिर आपका जैव विविधता जो वर्ष है वो 2010 का, 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। प्रकृति के साथ सामंजस्य करके एक थीम पर आधारित इस साल 2025 के अंदर जैव विविधता दिवस मनाया गया। हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। मार्च 2 अक्षर, जल 2 अक्षर, अप्रैल पृथ्वी 3 अक्षर, याद रह जाएगा। जैव विविधता 22 मई 2002 जैव विविधता अधिनियम आया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैंने यहां लिख दिया था। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 21 मार्च का वन्य जीव दिवस। 21 मार्च वन दिवस, वन है, और वन्य जीव कितना? 3 मार्च को, 3 मार्च को वन्य जीव और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए,
विद्या बिसरने नहीं देंगे। ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। फटाफट आओ ग्रुप में, ये मैं सारे नोट्स वहां पर भेज रहा हूं। और सुबह उठ के एक बार आपदा प्रबंधन की नोट्स दे के चले जाना। आपदा क्या परिचय क्या है, आपदा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। उसके बाद इसके लिए राष्ट्रीय एजेंसियों में आपका एनडीएमए को अच्छे से देख लेना। एनडीएमए के बाद में हम बात करें एनडीएमए के काम वगैरह हो गया, और एक आपकी हो गई एनईसी और एनआईडीएम प्रबंधन संस्थान, मोचन दल, और राजस्थान के अंदर आपका याद रखना है विशेष रूप से। और ये थोड़ा बहुत राज्य स्तरीय संस्था एसडीएमए और जिला स्तरीय संस्था डीडीएमए कलेक्टर की अध्यक्षता में, और बाकी ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं, फालतू में टेंशन ले रहे थे। ठीक है, और होप सो कल माँ सरस्वती आप सबके ऊपर मेहरबान होंगे और आप सबको सफलता मिले, ऐसी मेरी है शुभाशीष। आप सब लोग हो जाओ कामयाब। और रीजनिंग की पीडीएफ कह रहा है, एक जना साइंस का कह रहा है, वो सब आशीर्वाद दे दो ताकि पेपर बढ़िया हो। अनिल, राजपूत बॉय, पारुल, नव्या, मनु, श्याम, मिक्कू, चिक्कू, क्या प्यारे प्यारे नाम है, छोटे छोटे बच्चे तुम लोग हैं सब। 2000 के बाद की पैदाइश है ना, इतने प्यारे प्यारे नाम। मेरे घर वालों ने तो मेरा इतना प्यारा नाम नहीं रखा। तुम लोगों को बड़ा प्यार करते हैं यार। पिछले 6 दिन से तो मैंने किसी से कॉल पे बात तक नहीं, घर परिवार वालों से, ना खाना पीना, उठना, ना बैठना। 1 सप्ताह तुमको दिया है, अब तुम सफल हो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये देखो लिंक दिया है नीचे, क्लिक करो, ग्रुप में आओ, मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ। और पेपर बहुत बढ़िया होगा, नींद अच्छी लेनी है। ठीक है, सेंटर पर पहले पहुंचना है, पेपर आए तब अच्छे से पढ़ लेना पूरा आधे घंटे में, और जो जो आए वो टिक कर देना। 2 ऑप्शन में डाउट हो वहीं पर आप श्योर हो जाना कि भाई हाँ इसमें हो सकता है, ये मुझे अटेम्प्ट करना है। फिर आधे घंटे के अंदर अंदर ओएमआर लेके बैठना है। पेपर तो पढ़ लिया, 100 क्वेश्चन है, और सेकंड राउंड में जब आप पढ़ने बैठो ओएमआर में भी भरते जाना, और जो 2 ऑप्शन में डाउट था वहां पर भर देना। सभी का सिलेक्शन हो, फिजिकल कॉल आ जाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू, टेक केयर। पीडीएफ ग्रुप में भेज रहा हूं, जाओ ज्वाइन करो। धन्यवाद।